नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी पिछले काफ़ी दिनों से इस बात पर चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री के शब्द जो उन्होंने रिज़र्वेशन को लेकर के विशेष रूप से मुस्लिम अपीज़मेंट या मुस्लिम रिज़र्वेशन को लेकर के जिस तरह की बात की, चाहे वो मंगलसूत्र की बात की हो, चाहे वो ज़्यादा जिनके पास बच्चे हैं उनके पास रिसोर्सेस चला जाएगा, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के बात कही हो कि इन्फिल्ट्रेशन के कारण इतना ज़्यादा लोग हो गए हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित हो गई है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है कि वो जो भारतीय मूल हैं, जो मूल भारतीय लोग हैं, उनके हकों को, अधिकारों को इन लोगों को दिया जाएगा। और उसको लेकर के प्रधानमंत्री बहुत वोकल हैं और प्रधानमंत्री बहुत तीखी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी कुछ भाषा को लेकर के विपक्ष ने ऑब्जेक्शन किया है। मैं आज भाषा पर नहीं जाऊंगा, भाषा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस्तेमाल होता है, उनको किस तरह की गालियाँ या किस तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें मौत का सौदागर से लेकर के नीच शब्द का इस्तेमाल होता है। अब इसमें किसको किस श्रेणी में रखना चाहिए, मैं इस सब पर भी नहीं चर्चा करूँगा। मैं आज इस विषय पर चर्चा करूँगा कि क्या जो प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष अपीज़मेंट के लिए किसी हद तक जा सकता है, और उसका हद ये है कि प्रधानमंत्री अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट पर बोलते हैं कि अगर इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, इसको लेकर के वो बात करते हैं, और उसके बाद इस पर क्लैरिफिकेशन भी 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो अपनी बात पर अडिग हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप माइनॉरिटी बिल की बात करें, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात करें, आप वक्फ बोर्ड की बात करें, आप वक्फ एक्ट की बात करें, आप जो जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना देना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बावजूद इसके कि सेंट्रल फंड लिया जाता है उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का बना दिया जाना, ये सब कुछ राजनीति के तौर पर हुआ है। और इसमें क्या वो है, बैकडोर से मुस्लिम रिजर्वेशन को बढ़ा देना, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया। वही कर्नाटक में हो रहा है, वही तेलंगाना में हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन को लगातार मूक स्वीकृति देना, मूक सहमति देना। पश्चिम बंगाल में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं देखने को मिली हैं, बढ़ते गए हैं, डेमोग्राफी मतलब। तो क्या ये सारी बातें जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष ये सब करता है, बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को या इनको रिजर्वेशन देने की बात है, इस सब में प्रधानमंत्री गलत कहाँ है? क्या उनके साथ क्या उन्होंने इस तरह की बात कही है? क्या गलत ऐसा कहा जो ये कहे कि प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा भुला दी, या प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बात कही जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो? आप उनके शब्द पर को पकड़ लीजिए, आपके शब्द भी पकड़े जाएंगे जब ये बात कही जाएगी कि भारत में डेमोक्रेसी पर समझौता हो गया है और अमेरिका और यूरोप को भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए इंटरवीन करना चाहिए। तो क्या ये भारत की संप्रभुता को प्रश्न चिन्ह लगाना या संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश नहीं है? या प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह का कमेंट बोला जाना कि मोदी सरनेम वाले सारे लोग क्या होते हैं, जिसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बैड टेस्ट में है, लेकिन ये इस तरह की और बहुत अनगिनत चीज़ें हैं।
तो जैसा मैंने कहा कि आज मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि शब्दावली क्या इस्तेमाल हुई है। शब्दावली दोनों तरफ से विशेष रूप से कांग्रेस ने तो बीजेपी की बात छोड़ दी है, कांग्रेस तो केंद्रित ही है। कांग्रेस क्या, सारा विपक्ष प्रधानमंत्री पर फोकस्ड है, वो बीजेपी पर नहीं, वो प्रधानमंत्री पर फोकस्ड है कि प्रधानमंत्री के बारे में भला बुरा कहता है। खैर, अब एक इन सब में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैंने बोला कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया माइनॉरिटी के लिए, वक्फ एक्ट पास किया गया माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए, सॉरी, सीएए जिससे किसी का सिटीजनशिप जाएगा नहीं उसका विरोध किया गया, उसके लिए महीनों सड़क को जाम कर दिया गया, वो माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी, यहाँ ये सब माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए। इसके अलावा आप वक्फ बोर्ड की जैसा बात किया, ये माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए। इसके अलावा अगर आप साहबानों की बात करें, वो माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए कानून ला करके बदला गया। 370 को लेकर के जो बात होती थी वो कि माइनॉरिटी ना नाराज़ हो, जबकि मसला कश्मीर का था, लेकिन उससे बाकी देश का मुसलमान क्यों नाराज़ हो जाएगा, ये माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए। अब माइनॉरिटी अपीजमेंट का एक और बड़ा मैं आपको उदाहरण बताऊं, जो होता है, पहले तो माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर जो पार्टी होती थी, इफ्तार होती थी, उसमें सारे लोग टोपी लगा करके पहुंचते थे और उसकी सरकारी बहुत सारा सरकारी पैसे से उसकी दावतें होती थी। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसकी चर्चा करते हैं। कल के परसों के अखबार में मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले से एक खबर आई है जिसमें ये बोला गया कि उनके परिवार, जिसमें उनकी माँ, मतलब कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष की मदर, और उनकी एक बहन को एक आग की एक दुर्घटना में जला दिया था। घटना ये है कि राजाकरों ने आज के बीदर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ उनका घर है, कर्नाटक में अब पड़ता है, पहले वो हैदराबाद स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, निजाम के हिस्सा करता था, वहाँ पर राजाकरों ने गांव को घेर करके आग लगा दिया और उसमें, उस घर में मल्लिकार्जुन खड़गे की मदर और उनकी बहन, इन दोनों की जलकर मृत्यु हो गई। उनके पिताजी किसी तरह से भागकर बच पाए और खुद वो 7 साल की उम्र में थे, किसी तरह से बच करके आए। उनका कहना यह है कि इस तरह की घटना के बावजूद वो इस पर चुप्पी साध के रखते हैं। और जो परसों के जो कल के अखबार में खबर छपी है उसमें भी कहीं राजाकरों का नाम नहीं है। आग की दुर्घटना बताई गई है जो सीधे तौर पर दोषी को बचाने की कोशिश है, जो अपीजमेंट के नाम पर इस देश में होता रहा है। और ये इस तरह की खबर जो है, मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कांग्रेस के तेलंगाना के उपाध्यक्ष जी निरंजन और मल्लिकार्जुन खड़गे के अपने पुत्र प्रियांक खड़गे ने इस घटना की तस्दीक की है, बताया है कि किस तरह से राजाकरों ने उनको, उनकी दादी और उनकी बुआ होंगी, वो घर में थी और आग लगा दिया गया। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कभी नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ इसको अपीजमेंट से बचने के लिए कि ये अपीजमेंट होगा, इससे मुस्लिम मतदाता दूर हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे सनातन को, देश का सनातन के खिलाफ बयान देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि अगर कांग्रेस को नहीं जिताओगे तो सनातन और आरएसएस पावर में आ जाएगा और बीमारी की संज्ञा दी जाती है सनातन को। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे सनातन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर इनके परिवार में इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की बड़ी घटना हुई, जहाँ पर
राजाकारों ने जला करके मार दिया इनकी मदर को, माता को और बहन को, उस पर ये चुप्पी साध के रखते हैं और ये बताते हैं कि हम किस तरह से सेक्युलर हैं और सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के लिए इस तरह की बात करते हैं। इसको आप कहीं से भी किसी भी दृष्टि से सेक्युलरिज्म बचाने की बात नहीं कर सकते हैं। ये दो ही चीज़ हो सकती है कि आप अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और किसी भी चीज़ पर चुप्पी साधने के लिए तैयार हैं। ये उसी की परिणति है। आप राजनीतिक फ़ायदे और राजनीतिक लाभ के लिए कोई भी अपीज़मेंट के नाम पर कुछ भी किया जाए और अपीज़मेंट के नाम पर चाहे जिस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए उस पर चुप्पी साध के रहेंगे। ये एक बड़ा दुखद और बहुत वो है। अगर आप इस घटना को प्रधानमंत्री के बयान से जोड़ करके देखिएगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएंगी कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष के जो भी लोग हैं वो अपीज़मेंट के लिए और माइनॉरिटीज़ में भी सिर्फ मुसलमानों को बेनिफिट देने के लिए, इसलिए कि न्यूमेरिकली इस तरह की स्थिति में है कि बहुत सारी सीटों पर डिसाइडिंग है, तो उनको खुश रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की सारे बयानों को देखिएगा तो आप ज़्यादा क्लैरिटी से उनको समझ पाइएगा। आज के लिए इतना ही। आप अड्डा पर जुड़िए, हमारे वीडियो देखिए और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को दबाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके समक्ष आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।